कितने साल के 3 साल पहले 3 इयर्स आएगा तो क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। तो कितना तो बेटा 30। तो 3 साल पहले मैं भी कम ही रहूंगा ना, बराबर है। तो 3 साल पहले मैं कितना रहूंगा 27 माइनस 3, या फिर मेरा 3 साल पहले भी 27 का ही था, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो 27 माइनस 3, तो आपके 3 साल कम हुए तो मेरी भी 3 साल कम ही रहूंगा ना मैं। तो 27 माइनस 3 कितना होता है 24, बराबर है। तो वो देखो क्या है बेटा, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मनीष, प्रेजेंट एज यानी आज का जो एज है वो, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता। एक मनीष है और दूसरी है सविता, ठीक है। मनीष का प्रेजेंट एज जो अज्यूम करता मैं x, और सविता का प्रेजेंट एज अज्यूम करता मैं y, ठीक है। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता इज 31 ईयर। समझ में आया क्या? देखो इसका जो एज अज्यूम किया मनीष का x और सविता का y, ठीक है। मनीष का x अज्यूम किया और सविता का क्या अज्यूम किया बेटा y। तो क्या बोला है प्रेजेंट द सम, सम यानी क्या एडिशन, किसके एडिशन, प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता, किसकी एडिशन मनीष और सविता के एज की, प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता। तो मनीष का प्रेजेंट एज क्या है बेटा x और सविता का प्रेजेंट एज क्या है y, इज यानी क्या इक्वल, और वो कितना बेटा 31। समझ में आया क्या? प्रेजेंट इसका जो मनीष है, मनीष का जो प्रेजेंट एज अज्यूम किया था अपने x और सविता का y, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन से क्या बोलते हैं, फर्स्ट कंडीशन द सम ऑफ, सम यानी क्या एडिशन, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता, मनीष का एज प्लस सविता का एज इज यानी क्या इक्वल, और वो कितना बेटा 31 दिया है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन में क्या बोलते हैं, इसका प्रेजेंट एज तो x है और इसका y है, ये मनीष का x है और सविता का y है। 3 साल पहले, तो 3 years ago मनीष एज वॉज, 3 साल पहले, तो इसका प्रेजेंट एज x था, तो 3 साल पहले वो कितने साल का रहेगा x माइनस 3, और ये बेटा y माइनस 3, दोनों भी कम होंगे ना। 3 साल पहले ये जो मनीष है वो कितने साल का होगा x माइनस 3, और सविता y माइनस 3। तो क्या बोलते हैं, देखो 3 years ago, तो इतना समझ में आएगा 3 साल पहले प्रेजेंट एज है x, मनीष का प्रेजेंट एज है x, सविता का प्रेजेंट एज है y। 3 साल पहले वो कितने साल के रहेंगे, 3 साल पहले आपको बोला था ना, आपका 16 माइनस 3 किया था ना, तो ये क्या था 16, आज का आपका एज 3 साल पहले 3 इयर्स है, मैंने क्या किया था माइनस, तो इसका जो मनीष का आज का एज कितना है x, 3 साल पहले वो कितने साल का रहेगा, तो x माइनस 3 साल का। समझ में आया क्या? तो देखो बेटा, और ये y minus 3, तो 3 years ago मनीष एज was is was यानी क्या होता है बेटा इक्वल। 3 years ago मनीष एज was 4 times the सविता एज। 3 साल पहले मनीष का एज x माइनस 3 था, इसका सविता का एज y माइनस 3 था। उसमें रिलेशन कैसा था, मनीष का एज और सविता का एज में जो रिलेशन है वो दिया है, क्या दिया है, मनीष एज वॉज 4 times, was यानी क्या इक्वल 4 times द सविता's एज, 4 times द सविता's एज दिया है, 4 times द सविता's एज एट दैट टाइम। समझ में आया क्या? देखो तो ये कंडीशन क्या है, देखो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो मनीष का एज अज्यूम क्या है, ये मनीष है और ये क्या है बेटा सविता। मनीष का एज अज्यूम क्या, प्रेजेंट एज अज्यूम क्या x, और इसका प्रेजेंट एज सविता का y, ठीक है। मनीष का प्रेजेंट एज और सविता का प्रेजेंट एज, इसकी जो सम है वो कितना बेटा 31, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या है, 3 साल पहले, तो 3 साल पहले मनीष कितना था, मनीष का एज कितना था बेटा x माइनस 3, ठीक है, और सविता का एज कितना था बेटा y माइनस 3, ठीक है। अब उसमें रिलेशन दिया है, 3 साल पहले मनीष का एज कैसा था, मनीष एज was यानी क्या है इक्वल, was 4 times यानी क्या मल्टीप्लीकेशन, 4 times द सविता's एज। समझ में आया क्या? 3 साल पहले सविता का एज कितना था y माइनस 3, इसका x माइनस 3, तो इन दोनों के एज में रिलेशन कैसा था, तो क्या है मनीष एज इज
या फिर वॉज है 4 टाइम्स द सविता's एज। 4 टाइम्स, टाइम्स यानी क्या मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे कुछ नहीं रहता, मल्टीप्लिकेशन रहता ही है, समझ में आया? तो कैसा होगा बेटा, रिलेशन मिल गए, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 4y माइनस 4 से इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, कितना बचा 12, ठीक है। तो क्या आएगा x, ये 4y इधर लेके आएंगे तो क्या होगा बेटा माइनस 4y, इसका साइन प्लस है ना, आगे रहता है साइन प्लस है, इधर आके क्या होगा माइनस, क्यों आया इधर, क्योंकि वेरिएबल एक साइड रहते हैं, इधर क्या बचा है माइनस 12 और ये कांस्टेंट है, ये लेके उधर लेके जाएंगे, तो माइनस 3 है तो उधर जाके क्या होगा बेटा प्लस 3, समझ में है? तो क्या होगा x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 3, तो कितना होगा बेटा माइनस 9, समझ में आया? ये होगा अपना इक्वेशन 1 और ये होगा अपना इक्वेशन 2। कितना समझ में आया क्या? समझ में आया? तो ठीक है, तो देखो बेटा अब क्या करेंगे, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो देखो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो देखो बेटा, तो x का कोएफिशिएंट सेम है, x का कोएफिशिएंट क्या है सेम है, ठीक है, 1 है 1 है, और दोनों के साइन भी क्या है सेम है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो क्या होगा यानी सब्ट्रैक्शन करेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 31 और x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 9। सब्ट्रैक्शन किया तो साइन चेंज होगी, इसका प्लस है तो माइनस, इसका माइनस है तो क्या होगा प्लस, इसका माइनस तो क्या होगा बेटा प्लस, ये हो गया कैंसिल, प्लस x माइनस x कैंसिल, तो y प्लस 4y कितना होगा बेटा 5 है, ठीक है, और 31 अभी इसका साइन क्या प्लस, 31 प्लस 9 कितना होगा बेटा 40, तो y इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 5, ये मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा क्या होगा डिवाइड, तो y इज इक्वल टू कितना होता है 8, हो गया। अब क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में रखते हो बेटा, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, ठीक है, तो x प्लस यहाँ पे क्या रखेंगे y 8 31, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 31 माइनस 8, तो कितना होगा बेटा 23, सॉरी कितना होगा 23, ठीक है, समझ में आया क्या? तो देखो यानी y यानी क्या बेटा, y यानी सविता का एज, तो सविता का एज कितना था बेटा 8, प्रेजेंट एज, सविता का y यानी क्या सविता का प्रेजेंट एज, तो सविता का प्रेजेंट एज कितना है 8 और इसका बेटा 23, मनीष का कितना है 23। अब कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये बताओ क्या, देखो मनीष का प्रेजेंट एज क्या था x और इसका सविता का y, प्रेजेंट एज यानी आज का एज, ठीक है, और दोनों के एज की जो सम है वो कितना बेटे 31, ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होता है 31, यानी मनीष का एज x, इसका एज y, दोनों की एज जो सम है वो कितना है 31। उसके बाद 3 साल पहले मनीष कितने साल का था बेटा x माइनस 3, और ये जो सविता है वो कितने साल की थी y माइनस 3, ये देख रहे सविता सेम डी है ना, हाँ, तो ये 3 साल पहले x माइनस 3 साल की थी मनीष, और जो सविता थी वो कितने साल की थी 3 साल पहले y माइनस 3। तब 3 साल पहले मनीष का एज कैसा था, मनीष एज वाज 4 टाइम्स द सविता's एज, 4 टाइम्स द, यानी मनीष का एज कैसा था, मनीष एज इज वाज इन इक्वल वाज 4 टाइम्स द सविता's एज, ठीक है। तो ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद इसको यानी ये इसको मल्टीप्लाई होता तो 4y, इसको मल्टीप्लाई होता कितना होता माइनस 12, ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है इधर लेके इसका साइन प्लस इधर आके क्या होगा बेटा माइनस, और ये कांस्टेंट है ये उधर लेके गए, तो x माइनस 4y इज इक्वल टू ये माइनस 12 और ये माइनस 2 उधर लेके गए, क्या होगा बेटा प्लस 3, समझ में आया? तो x माइनस 4y तो माइनस 12 प्लस 3 कितना होगा बेटा माइनस 9, ये हो गया अपना सेकंड इक्वेशन। अब क्या क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 8, अब x की वैल्यू कितनी है बेटा 23, y यानी क्या सविता का एज, यानी सविता कितने उसका प्रेजेंट एज, अभी का आज का एज कितना है बेटा 8 ईयर, और मनीष का आज का एज कितना बेटा 23,
मनीष का एज कितना था, एक्स अज्यूम किया था ना अपन ने, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई 23। तो मनीष का एज, आज का एज कितना है प्रेजेंट 23। अब इसको कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो बेटा, तो मनीषा का जो प्रेजेंट एज है कैसे लिखना है, ये ऐसे लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ऐसे लिखना। तो मनीष का एक्स लिया और मनीषा का वाई लिया। लेट मनीष प्रेजेंट एज, प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, मनीष का एज के लिए एक्स और सविता का एज के लिए बेटा वाई ईयर्स, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन में क्या था बेटा, मनीष, सम ऑफ मनीष एज एंड सविता एज इज 31। तो मनीष का प्रेजेंट एज, सम किसकी, मनीष के प्रेजेंट एज की और सविता की प्रेजेंट एज की, इसकी जो सम है वो कितना बेटा 31, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या था बेटा, 3 years ago मनीष कितने साल का था बेटा, x माइनस 3 और सविता y माइनस 3, ठीक है। मनीष कितने साल का था, x माइनस 3 और सविता y माइनस 3, 3 साल पहले, 3 years ago। तब उसमें जो रिलेशन था मनीष के एज और सविता के एज में जो रिलेशन था वो कैसा था, ठीक है। तो कैसा था बेटा, मनीष एज वॉज है क्या इक्वल, मनीष एज वॉज 4 times द सविता's एज, ठीक है। और ध्यान रखना है, ब्रैकेट करना है, एक प्रॉब्लम में और बताया था ब्रैकेट करने के लिए ना, ब्रैकेट ध्यान रखना है, ब्रैकेट करना है, नहीं तो डायरेक्ट लिखते अपन 4y, ऐसा लिखते 4y माइनस 3 ऐसा आएगा, ये गलत है ना। ब्रैकेट देना है, याद रखना है, ब्रैकेट देना है, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व करिए बाद में, x माइनस 3 तो 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 4y, और इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना था बेटा -12, ठीक है। तो x माइनस, अब ये जो वेरिएबल जिसके पास वो इधर लेके, ये इधर लेके, तो इसका साइन प्लस है, आगे रहता है साइन, इसका साइन माइनस नहीं है, ये माइनस साइन नहीं है, इसका साइन आगे रहता है, कुछ नहीं है प्लस, तो इधर आ गया तो क्या होगा बेटा माइनस, तो -4y। अब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट x है, इधर लेके, तो इधर क्या बचा -12 और ये -2 उधर लगेगा तो क्या होगा बेटा +3, ठीक है। तो x माइनस 4y इज इक्वल टू -12 प्लस 3, एक माइनस है एक प्लस है तो क्या होगा बेटा सब्ट्रैक्शन कितना था 9, और बड़ा कौन है 12 का साइन क्या बेटा माइनस, तो क्या आएगा x माइनस 4y इज इक्वल टू -9, ये होगा अपना इक्वेशन सेकंड। अब क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, तो y की वैल्यू आ गई 1, फिर y की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में पुट कर दी, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 23, y यानी क्या सविता का एज, तो सविता का एज कितना है बेटा 8, y यानी क्या सविता का एज दिया था ना, सविता का एज क्या है बेटा y, और y की वैल्यू क्या है 8, यानी सविता का एज कितना हुआ 8 ईयर, और मनीष का एज क्या है बेटा x, और x की वैल्यू क्या है बेटा 23, यानी मनीष का एज कितना हुआ 23 ईयर्स लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही लिखा, द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता, देखो कैसा है, दिख नहीं रहा तो ऐसा देखो, द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड, शॉर्टकट वाला, एंड सविता आर 23 years एंड 8 years रिस्पेक्टिवली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ चलो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, इन अ फैक्टरी द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर, रेशियो दिया है किसका, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर के सैलरी का रेशियो दिया है, ठीक है, और वो कितना है 5:3, ठीक है। उसके बाद ये है द टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज 720, यानी दोनों के एक दिन की सैलरी का जो है, एक दिन की सैलरी जो है उसका जो एडिशन है वो कितना बना 720, ठीक है। फाइंड द डेली वेजेस ऑफ स्किल एंड अनस्किल्ड वर्कर, डेली वेजेस यानी आप बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, डे, समझो आज तुम काम करो मेरे घर, मैं आपको 200 रुपए दूंगा, यानी ये होगा डेली वेजेस, ठीक है। तो समझो स्किल वालों का जो एक दिन की कमाई है वो क्या पकड़े, डेली वेजेस यानी रोज की कमाई, ठीक है। तो स्किल लेबर का एक दिन का जो कमाई पकड़ेंगे वो पकड़ेंगे x, ठीक है। डेली वेजेस यानी वो रहता है ना, कुछ कोई काम करता है एक दिन अपने इधर काम कर, साफ सफाई करनी है घर की, तो
मजदूर को बुला दिया अपन, चलो भाई ये कर दो इतना, तो वो बोलते हैं 200 रुपये रोज लगेगा, यानी रोज की कमाई 200 रुपये रोज लगेगा, यानी वो क्या है डेली वेजेस पे रहते हैं वो, ठीक है। तो समझो स्किल वालों की एक दिन की कमाई जो अज्यूम करेंगे अपन एक्स, और अनस्किल वालों की अज्यूम करेंगे वाई, ठीक है। स्किल वालों की एक दिन की कमाई कितना किया अज्यूम एक्स, और अनस्किल वालों की एक दिन का जो कमाई है वो कितना अज्यूम किया बेटा वाई, ठीक है। तो देखो अब उनका रेशियो दिया है किसका, स्किल और अनस्किल वर्कर का रेशियो दिया है कितना 5:3। द फैक्ट दिया है फर्स्ट लाइन, इन फैक्ट इज द रेशियो ऑफ सैलरी, सैलरी तो अपन ने अज्यूम किया एक दिन की, तो एक दिन की इसकी जो सैलरी है वो कितना है एक्स स्किल वालों की, और इसका है अनस्किल वालों का कितना बेटा वाई। तो स्किल और अनस्किल इनकी सैलरी का रेशियो दिया है किसका, स्किल, स्किल की सैलरी जो है वो कितना बेटा एक्स बराबर है, और अनस्किल वालों की वाई बराबर है x/y, समझ में आया। तो देखो स्किल और अनस्किल, स्किल देखो यहां पे लिखता मैं, स्किल और अनस्किल, स्किल और अनस्किल इनका जो रेशियो दिया है इस वो कैसा है बेटा 5:3, वो कैसा है 5:3, कैसा है वो 5:3। तो स्किल वालों की जो सैलरी अभी कितना है वो x, और अनस्किल वालों की क्या होगी बेटा y, और वो कितना आएगा 5:3। समझ में आया क्या, ये क्या है 5:3 क्या है, जो सैलरी है स्किल और अनस्किल, स्किल लेबर की, स्किल्ड वर्कर की और अनस्किल्ड वर्कर की सैलरी का वो क्या है रेशियो, सैलरी का वो क्या है रेशियो 5:3। ये किसका रेशियो है, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर के सैलरी का क्या है रेशियो। तो स्किल्ड वर्कर की एक दिन की जो सैलरी अज्यूम किया वो कितना अज्यूम किया बेटा एक्स, और अनस्किल्ड वालों को कितना अज्यूम किया वाई, ठीक है। यानी क्या हुआ x/y इज इक्वल टू कितना बेटा 5:3। इसको ही ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा 3x, 3 into x, तो क्या होगा बेटा 3x, और y into 5 यानी क्या होगा बेटा 5y, ठीक है। तो वेरिएबल एक साइड आते हैं, तो क्या होगा बेटा 3x minus 5y इज इक्वल टू क्या आएगा 0। ये होगा अपना फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आया क्या, देखो क्या दिया है, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर के सैलरी का रेशियो दिया है 5:3, किसका स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर के सैलरी का रेशियो कितना दिया है बेटा 5:3, ठीक है। स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर के सैलरी का रेशियो कितना दिया है 5:3, ठीक है। तो स्किल्ड वर्कर की एक दिन की सैलरी अज्यूम करेंगे अपन एक्स, डेली वेजेस पे थे एक्स, और इसकी अनस्किल्ड वालों की कितना अज्यूम किया बेटा वाई। तो स्किल्ड और अनस्किल्ड इनका जो रेशियो है सैलरी का रेशियो वो कितना है 5:3। स्किल्ड वर्कर की एक दिन की जो सैलरी है वो कितना अज्यूम किया बेटा एक्स, और अनस्किल्ड वालों की y, यानी x/y इज इक्वल टू कितना होगा 5:3। तो इसको ये ऐसा लिख सकते हैं x/y इज इक्वल टू 5/3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना है 3x इज इक्वल टू 5y। तो क्या है बेटा वेरिएबल एक साइड, तो ये प्लस है, इसका साइन क्या है प्लस, इधर आके क्या होगा बेटा माइनस, तो क्या होगा 3x minus 5y इज इक्वल टू 0। ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन कैसे है, तो सेकंड कंडीशन क्या है, टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ डे। तो एक दिन की सैलरी इसकी अज्यूम क्या की थी x, और इसकी अनस्किल्ड वालों की y। तो इनकी जो टोटल यानी क्या एडिशन होगी, तो स्किल्ड और अनस्किल्ड ये जो x है वो क्या है एक दिन की सैलरी, और ये जो है y वो क्या है एक दिन की सैलरी, किसकी, ये है स्किल्ड वालों की और ये है अनस्किल्ड वर्कर की, ठीक है। स्किल्ड वर्कर की एक दिन की जो है कमाई कितना है बेटा x, और अनस्किल्ड वर्कर जो है उनकी एक दिन की कमाई कितना बेटा y, और टोटल जो है इनकी जो टोटल है एक दिन की कमाई इनकी टोटल वो कितना है बेटा, वो कितना है 720। समझ में आया क्या, वो कितना है 720। अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब ये हो गया अपना इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू यानी क्या,
स्किल वर्कर की एक दिन की, क्या बोलेंगे इसको, एक दिन की कमाई, और वाई यानी क्या, अनस्किल्ड वर्कर की एक दिन की कमाई। तो क्या करेंगे बेटा आप, देखो, तो स्किल्ड और अनस्किल्ड, देखो इक्वेशन कैसा बनाया, तो देखो क्या दिया था, इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर इज 5:3। तो इसकी एक दिन की जो कमाई पकड़ी स्किल्ड वर्कर की वो पकड़ा x, और अनस्किल्ड वर्कर की एक दिन की जो कमाई पकड़ी वो कितना बेटा y। ठीक है, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर के सैलरी का रेशियो कितना है 5:3, इसको स्किल्ड वालों का क्या है x, एक दिन की कमाई कितना है x रुपीस, और अनस्किल्ड वालों की एक दिन की कमाई कितना है बेटा y। ठीक है, अब क्या करेंगे, x is to y is equal to 5:3, समझ में आया क्या। देखो स्किल्ड और अनस्किल्ड इनका जो रेशियो है वो कितना दिया है 5:3। स्किल्ड वर्कर की एक दिन की कमाई कितना है बेटा x, अनस्किल्ड वर्कर की एक दिन की कमाई कितना है y, और इसका रेशियो कितना है 5:3। इसको ऐसा लिख सकते ना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 3x इज इक्वल टू कितना है बेटा 5 है। अब कांस्टेंट इधर रहते हैं, ठीक है, सॉरी वेरिएबल इधर, ये पूरा वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल इधर ले गए, तो क्या है बेटा 3x, इसका सिर्फ कुछ नहीं है, क्या है प्लस, इधर आके क्या होगा बेटा माइनस, इधर कुछ नहीं बचेगा, यानी क्या रहेगा 0। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में क्या होता बेटा, तो सेकंड कंडीशन क्या था, टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम, टोटल सैलरी स्किल्ड और अनस्किल्ड इनकी जो टोटल सैलरी है एक दिन की वो कितना है 720। तो स्किल्ड वालों की एक दिन की कमाई कितना बेटा x, अनस्किल्ड वालों की एक दिन की कमाई कितना बेटा y, और टोटल जो है इनकी कितना आता बेटा 720। अब क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। ठीक है, x का कोएफिशिएंट सेम करो या फिर y का कोएफिशिएंट सेम करो। ठीक है, तो कोएफिशिएंट आपकी मर्जी, x का करेंगे या y का करेंगे। तो कोएफिशिएंट सेम करने के बाद दो इक्वेशन को क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू यानी क्या, स्किल्ड वर्कर जो है उनकी एक दिन की कमाई, और y की वैल्यू यानी क्या, अनस्किल्ड वर्कर है उनकी एक दिन की कमाई। तो ये जो प्रॉब्लम है आपको होमवर्क रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।